तो मैं अपनी तरफ से विषय सुझाना चाहूँगा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अ, शायद नोएडा से ही एक नया शुभारंभ किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारा भारत का डेयरी सेक्टर है, अम, यानी कि जो दुग्ध उत्पाद जो क्षेत्र है, उसमें कैसे भारत प्रगति कर रहा है और विश्व में देखा जाए तो जो दुग्ध उत्पादन है, वो 2% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन भारत में 6% की रेट से बढ़ रहा है प्रति वर्ष। और भारत के 70% जो लोग काम करते हैं डेयरी सेक्टर में वो महिलाएं हैं। तो महिलाओं की आत्मनिर्भरता कैसे वो डेयरी में इतना सारा योगदान कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन हमारे देश में होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में पीछे हैं। तो इसका जो थीम रखा गया था इस वर्ल्ड डेयरी फोरम टाइप का था, उसमें ये था कि कैसे दूध जो है वो लोगों के पोषण न्यूट्रिशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम इस विषय को रख सकते हैं कि दुग्ध का भारत के आर्थिक और भारत के सामाजिक या लोगों के न्यूट्रिएंट्स वैल्यू के हिसाब से उसका क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है। तो अगर ये विषय अच्छा लगे तो इस पे हम बात कर सकते हैं। धन्यवाद। टॉपिक में जो है मैं तो एक सुझाया था दुग्ध उत्पादन पे बात करने के लिए। लेकिन इसमें एमआर नाम के एक व्यक्ति हैं जो अपने आप को बांग्लादेश से बता रहे हैं। तो अगर उनको अपने देश के बारे में जानकारी हो तो हम बांग्लादेश और भारत के संबंधों पर चर्चा कर सकते हैं। अम, नहीं, सामान्य बातें, कि बांग्लादेश के बारे में आप क्या जानते हैं, भारत बांग्लादेश के संबंध फिलहाल कैसे हैं, जो बेसिक बातें हो सकती हैं, जितना आपको जानकारी हो अपने स्तर पे। वो अभ्यास करना है, हमें अपना ज्ञान नहीं देना दिखाना है, खाली अभ्यास करना है। जो भी हमें जानकारी है उसको हम बताएं अगर आता हो तो, अदरवाइज आप सुझा सकते हैं अगर आपके पास में कोई विषय हो तो। कोई विषय सुझाना चाहेगा? एनीबॉडी वांट्स टू सजेस्ट एनी टॉपिक? ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं सिग्मा जी से। आप कृपया करके आपको कोई विषय जो अच्छा लगता हो उस पे बताइए। वेरी वेल सेड सर। जी जी जी, बिल्कुल। तो गौरव जी, पुणे जो है उसको जाना जाता है भारत का कल्चरल कैपिटल, भारत का सांस्कृतिक राजधानी। और उसकी नज़दीकी मुंबई से काफ़ी ज़्यादा है। और मुंबई से पुणे को कनेक्ट करने वाला शायद कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी काम कर रहा है, मेरे ख्याल से। वो मतलब कोई कनेक्टिविटी का बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कृपया हमें बताएं कि पुणे का जो आर्थिक महत्व है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी सारे हैं और बिल्डिंग्स अच्छे हैं, कुछ कल्चरल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं। तो पुणे के बारे में जो भी अच्छी बातें हैं उसको बताएं। भारत में जो कपड़ा उद्योग था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो मुख्यतः कोयम्बटूर केरल में, अहमदाबाद और सूरत, अहमदाबाद गुजरात में, यूपी के कानपुर में, यहाँ सब फेमस हैं। लेकिन धीरे-धीरे देखा जा रहा है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो अहमदाबाद यहाँ सब ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। तो आप चूँकि कानपुर के ही निवासी हैं, तो क्या आप इस बात पर दृष्टिपात कर सकते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है कि कानपुर के इंडस्ट्रीज़, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं, वो कम कैसे होता चला गया? और उसको बढ़ाने के लिए क्या भारत सरकार या यूपी सरकार कोई काम कर रही है? अगर नहीं कर रही है, तो आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसका शिफ्ट होने का मुख्य कारण आपने बताया कच्चा माल, यानी रॉ मटेरियल जो है, वो ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं पा रहा है सही प्रकार से, कनेक्टिविटी या वो सब नहीं हो पा रहा है। अम, तो ठीक है, मैं अगला रखूँगा श्यामू मुर्मू जी, लाइव चल रहे हैं। इन्होंने अपना ऑफर ऑप्शन दिया था। तो श्यामू मुर्मू जी, आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, अभी हमारे देश की जो राष्ट्रपति बनी है, माननीय
द्रौपदी मुर्मू जी, वो आपके ही राज्य से हाँ, वो ओडिशा से हैं। वो पहले शिक्षिका थीं और काफ़ी संघर्ष करते-करते राज्यपाल बनी, फिर अभी देश की राष्ट्रपति बन गई हैं और आप भी उसी समुदाय से बिलॉन्ग करते हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं? बताइए। मेरा जो ये इश्यू है, इफ यू डोंट माइंड कैन आई रिसाइट